हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट कोचिंग। दोस्तों, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, इसमें हम सब शॉर्ट से शॉर्ट तरीके देखेंगे जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बना सकें। ठीक है, तो शॉर्ट तरीका लगाने से पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो हम जो है कोई भी क्वेश्चन आसानी से नहीं लगा सकते। जैसे कि इसमें कहा गया प्रॉफिट प्रॉफिट यानी कि लाभ। लाभ कब होता है आप लोगों को पता होगा। लाभ कब होगा? जब हम किसी सामान को कम रुपए में खरीद कर ज़्यादा रुपए में बेच देंगे। ठीक है, सोचिए कि अगर हमने किसी सामान को खरीदा, खरीदने को बोलते हैं क्रय, खरीदा 10 रुपये में, ठीक है, और बेचा यानी कि विक्रय बोलते हैं बेचने को। याद रखिएगा, क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना। ठीक है, और 12 रुपये में बेच दिए तो हम ये कह सकते हैं कि 10 रुपये में खरीद कर हमने 12 रुपये में बेचा, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 रुपये का हमें लाभ हुआ है। तो इसके लिए समझ लीजिए एक फार्मूला बन जाएगा, क्या कि लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। यानी कि अगर हम किसी भी सामान को ज़्यादा रुपए में खरीदें, ज़्यादा रुपए में बेचें और कम रुपए में खरीदें तो हमें लाभ होगा। जैसे कि हमने किसी सामान को मान लीजिए 10 रुपये में ख़रीदा था और उसको हमने बेचा 12 रुपये में, तो हमें लाभ हुआ। और कितने रुपए का लाभ हुआ ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बेचा गया है जितने रुपए में उसमें में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और ये तो हो गया लाभ। यहाँ से लाभ आएगा रुपए में कि हमें 2 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए कि लाभ प्रतिशत अगर निकालने को कह दे कि कितने परसेंट का लाभ हुआ है, तो याद रखिएगा कि लाभ जो प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत हमेशा निकाला जाता है क्रय मूल्य पे, जितने रुपए हमने लागत लगाई होगी। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे लाभ रुपए में, ठीक है, और बटे में हो जाएगा क्रय मूल्य। हमेशा लाभ या हानि, चाहे लाभ पूछा जाए चाहे हानि, हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। दोस्तों, जितने रुपए हमने लागत लगाया होगा उसी पे हमें लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो 2 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ है कितने रुपए पे। देखिए हमने 10 रुपये लागत लगाया तब हमें 2 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो यहाँ देखते हैं कै परसेंट का फ़ायदा हुआ, तो 100 से गुणा कराएंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 का 2 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा 20%। यानी कि हम कह सकते हैं हमें 20% का फ़ायदा हुआ, हमने अगर 10 रुपये का सामान 12 रुपये में बेचा तो। ठीक है, और इसी हिसाब से हानि कब होगा, जब हम किसी सामान को, देखिए हमने ख़रीद लिया मान लीजिए 10 रुपये में, ठीक है, और उसको बेच दिया 8 रुपये में, तो हमें हानि हुआ। तो हानि के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा कि क्रय मूल्य और माइनस में विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो हम कह सकते हैं कि 2 रुपये का हमें घाटा हुआ है। अच्छा, यहीं पे अगर हानि का प्रतिशत पूछ लिया जाए कि कितने प्रतिशत की हानि हुई है ये भी बताइए, तो हानि प्रतिशत का फार्मूला भी वही हो जाएगा, क्या, हानि रुपए में, हानि रुपए में और बटे में क्या, क्रय मूल्य। दोस्तों, जितने रुपए हमने लगाया है उसी पे हमें फ़ायदा या नुकसान होता है। ठीक है, और गुणे में 100 कर देंगे तो प्रतिशत निकल आएगा। देखते हैं, देखिए 2 रुपये का नुकसान हुआ कितने रुपए पे, 10 रुपये पे, तो 100 पे कितना, तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 10 दूना 20। देखिए 20% की यहाँ पे हमें हानि हुई है। ठीक है, यहाँ पे लॉस हुआ है हमें 20% का। ठीक है, आप लोग ये बातें याद रखिएगा, बस इससे ज़्यादा और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये परसेंटेज निकालने का फार्मूला तो आप लोग को पता ही है, तो ये वही समझ लीजिए फार्मूला लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया गया, सौदे में लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है इसीलिए डिटेल से बताया जा रहा है। देखिए खरीदा गया कितने में, 500 रुपये। खरीदने को देखिए यहाँ पे, इससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि लाभ, देखिए लाभ को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस, यानी जितने रुपए में हमने सामान बेचा, और ख़रीदा गया मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट को पी और सेलिंग प्राइस को एसपी और कॉस्ट प्राइस को सीपी बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला, और यहाँ पे देख लीजिए लॉस को एल बोलते हैं। ठीक है, एल बोलेंगे लॉस को। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन पे। देखिए
500 रुपये में ख़रीदा गया है, यानी कि जो हमारा क्या खरीदना को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी कितना है, 500 रुपये है, ठीक है। और बेचा गया 6,000 रुपये में, यानी कि हमारा जो एसपी है वो कितना है, 600 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखिए लाभ हो रहा है ना, 500 रुपये में खरीद कर कोई सामान 600 रुपये में बेचा जा रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ का फार्मूला हमने क्या बताया था, लाभ को हम एल बोलेंगे, पी बोलेंगे, प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कि सीपी। तो देखिए 600 रुपये में से 500 रुपये घटा दें तो पता चल जाएगा कितने रुपए का हमें फ़ायदा हुआ है, 100 रुपये का। अब यहाँ पे हमने एक फार्मूला बताया कि लाभ यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, तो हमने बताया प्रॉफिट रुपीज़ में। अब इंग्लिश में ही बात करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट मतलब लाभ है, इतना तो आप लोग को पता ही होगा। और हमेशा क्रय मूल्य पे ही लाभ या हानि होती है, गुणे में 100, ठीक है। नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए अब देखिए प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ था, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ था रुपए में यहाँ रखा। नीचे क्या था, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था, 500 रुपये में हमने वो सामान खरीदा था, और गुणे में क्या, 100, ठीक है। तो देखिए 00 से 00 कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ 20 आ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ है, 20% का, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक। ये रहा शॉर्ट तरीका इसका, ये मतलब कि ये डिटेल में था। अब इसमें फार्मूले सारे बताए गए हैं, बाकी तो आपको देख ही के लग रहा होगा कि 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया गया, तो सीधा सीधा 100 रुपये का फ़ायदा हुआ है। इसमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए 742 रुपये की लागत की एक वस्तु को 700 रुपये में बेच दिया गया। इस सौदे में हानि परसेंट, देखिए हानि परसेंट कह रहा है, इसका मतलब हानि ही हुआ होगा। और देखिए 742 रुपये लागत, यानी कि 742 रुपये क्या है, ये है सीपी, कॉस्ट प्राइस। और देखिए 700 रुपये में बेचा गया, ये क्या है, एसपी। तो हमें देखिए यहाँ लॉस हुआ है, तो लॉस के लिए क्या फार्मूला है, एसपी माइनस सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य, सीपी माइनस एसपी होगा, सॉरी। जितने रुपए खरीदा था और जितने रुपए बेचा है उन दोनों को घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए 742 में से 700 घटाएंगे तो आंसर आएगा 42 रुपये, ठीक है। 42 रुपये का हमें नुकसान हुआ है, लेकिन हमें चाहिए क्या, लॉस परसेंटेज, यानी कि लॉस का प्रतिशत, हानि का प्रतिशत चाहिए। तो हानि हुआ है 42 रुपये का। हमने बताया लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, और क्रय मूल्य हमारा कितना है, 742 रुपये, और गुणे में 100। ये किसके पहाड़ी से कटेगा, टेबल से, ये 14 के पहाड़ी से कटे, 14 28, 14 तियाँ 42, और 14 पंचे 70, 4 बचेगा 2, 14 तियाँ 42, देखिए 53 हो गया। 100 और 3 का गुणा कराएंगे तो ये आएगा 300 बटे में क्या, 53, ठीक है। अब इसको चाहे तो भाग कर लीजिएगा, चाहे तो यहीं पे आंसर कर दीजिए, जो ऑप्शन में होगा उस अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी की लागत 180 रुपये। देखिए लागत आई, यानी कि वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और उसे बेचा गया कितने रुपए में, देखिए 216 रुपये में बेचा गया, ये क्या है, एसपी है। तो यानी कि देखिए अब लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ है हुआ होगा। देखिए 180 में से 216 घटाएंगे कितना रुपये आएगा, 36 रुपये। और 36 रुपये का लाभ कितने रुपये हुआ है, देखिए प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट निकाल रहे हैं। हमेशा लाभ होता है कितने, लागत में कितने रुपये है, 180, गुणे में क्या, 100, 36 एकन्नम 36, 36 पंछे 180, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ आ जाएगा 20%, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम आगे करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मोहन ने 5 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीद कर आधा 10% के लाभ पर तथा आधे फ्लैट को 15% के लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। देखिए ये क्वेश्चन है, 5 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीद कर आधा भाग 10% के लाभ पर, आधा भाग कितने रुपये, अच्छा देखिए आधा भाग खरीदने में कितने रुपए लगे होंगे, जब 5 लाख रुपए में पूरा खरीदा है एक फ्लैट, तो आधा भाग खरीदने में उसे लगे होंगे 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए आधा भाग, तो देखिए आधे भाग पर 10% का फ़ायदा और आधे भाग पे 15% का फ़ायदा, यानी कि हम कह सकते हैं 2.5 लाख पे
एक बार 10% का फ़ायदा हुआ, एक बार 15% का। यानी कि हम देखिए इसमें अगर जो सीपी है वो समान रहेगा, जैसे कि 2.5 लाख रुपए दोनों दोनों का 2.5 लाख रुपए है, और अगर सीपी समान रहेगा तो हम डायरेक्ट जो प्रॉफिट आया है, देखिए 2,50,000 है, ठीक है। ये जो प्रॉफिट आया आया होगा उसको हम डायरेक्ट जो है 10%, 15%, यानी कि टोटल हम कह सकते हैं 25% का हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। हम डायरेक्ट कह सकते हैं 25% का हमें प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए, अब 25% का प्रॉफिट हुआ है, कितना कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है ये हम पता लगाते हैं। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जहाँ पे परसेंटेज लगा अपॉन 100, ठीक है। तो देखिए 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 25 का 25 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 25 पच्चीस हम 625, ठीक है। और ये 00 लगा देंगे। अब देखिए कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 62,500 रुपये का फ़ायदा हुआ टोटल, दोनों मतलब आधे आधे भाग को बेचने पर, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि कुल कुल पर कितने का फ़ायदा हुआ है, यानी कि अब पूछ रहा है कि 5 लाख रुपए पे कितने का फ़ायदा हुआ है। तो देखिए सीधा हम कितने रुपए का फ़ायदा हुआ है, 62,500, 62,500 बटे कितने रुपए पे, 5 लाख रुपए पे। देखिए 5 लाख रुपए हमने लागत लगाई, तब हमें 62,500 रुपये का फ़ायदा हुआ। यहाँ हम परसेंटेज निकालेंगे तो 00 से ये 00 कैंसिल, और ये 20 से ये 20 कैंसिल, ठीक है। 25 के पहाड़े से हम काटेंगे तो 25 का 25 से गुणा करेंगे 625 आता है, और 25 दूना 50, इनको इनसे भाग करेंगे, सॉरी ये 50 है, अब 25 दूना 50, यहाँ 2 है, ठीक है, यहाँ पे है 2, 25 दूना 50। अब देखिए 25/2 यानी कि हम कह सकते हैं 12 सही 1/2%, ठीक है, 12.5%, या 12.5% कह सकते हैं का लाभ हुआ हो है पूरे फ्लैट पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक घोड़े को 2,000 रुपये, सॉरी 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% का लाभ लाभ पर बेचा जाए तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है। देखिए अगर 2,000 रुपये में बेचे हैं तो 25% का लाभ हुआ है, हमने बताया। देखिए याद रखिएगा, अगर जितने परसेंट का देखिए सीपी जो होता है वो हमेशा 100% होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा कि जो सीपी होता है वो 100% होता है, ठीक है। अगर फ़ायदा होगा तो हम सीपी में, अगर फ़ायदा होगा जितने परसेंट का फ़ायदा होगा वो हम सीपी में ऐड करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा जितने, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है 25% का फ़ायदा हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं सीपी पे 25% का फ़ायदा हुआ, यानी कि एसपी हो जाएगा 125%, ठीक है। जितने परसेंट का फ़ायदा होगा वो एसपी में जुड़ जाएगा। एसपी एसपी इक्वल टू होता वैसे, एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, यानी जितने रुपए में खरीदा गया और जितने रुपए में बेचा गया उन दोनों का जोड़, ठीक है। चलिए देखिए, हमने अभी इससे पहले फार्मूला अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए हमने फार्मूला बताया था कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या लिखते हैं, मतलब प्रॉफिट कब होता है, जब हम एसपी में से सीपी को घटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सीपी माइनस में है, उधर भेजेंगे तो सीपी प्लस में हो जाएगा, प्लस में सीपी हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, एसपी, ठीक है। अब देखिए ये हमने कहा कि जो सीपी होता है हमेशा कितने परसेंट होता है, 100% होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है 25% का, यानी कि 25% क्या है, प्रॉफिट है, और बराबर में एसपी होता है, तो एसपी बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे सीधा 125% आ जाएगा, 125% एसपी है। इसी 125 की परसेंट की वैल्यू उन्होंने 20,000 दे रखी है क्वेश्चन में, तो हमसे कह रहे हैं कि 40% लाभ पर बेचा जाए, यानी कि 140% की हमें वैल्यू निकालनी है। आई बात समझ में। देखिए उन्होंने क्या दिया है कि 125% की वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपये है, ठीक है, 20,000 रुपये। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 20,000, वो वहाँ से ये इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा कितना, 125। अब ये इसको हम किसके पहाड़े से काट सकते हैं, 25 से, 25 का 5 बार पढ़ेंगे, 25 पंछे 125 और 25 अट्ठे 200 और 00, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो 5, देखिए 5 गन्नम 5, 3 बचेगा, 5 छक 30, 160 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1% की वैल्यू हो गई 160 रुपये,
और हमें चाहिए तो क्या, देखिए 40% का लाभ कह रहे हैं, तो यानी कि कितने रुपए एसपी हो जाएगा, 140%, यानी कि 140% की वैल्यू निकालनी है। देखिए अगर हम 1% में 140 से गुणा करा दें और तो फिर ये 140% हो जाएगा, और इधर भी हमें 140 से गुणा करना होगा। देखिए सीधा 140% की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 00, 16 चौके 64, 6 बच गया, 16 कदम 16, 16 6 22। देखिए डायरेक्ट आ गया कितना, 22,400 रुपया। ठीक है, क्या आप लोग हमारी बात को समझ पाए हैं? देखिए क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए दोबारा बताते हैं। देखिए हमने बताया कि जो सीपी होता है, जितने रुपए हमने लगाया, जैसे हमने अपने कोई भी बिजनेस है, हमने 100 रुपये लगाया या 200 रुपये लगाया, तो वो हमारा 100% है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई जो है घोड़ा रखा हुआ है, तो उसने जो मतलब कि क्रय मूल्य रखा है, वो क्रय मूल्य उसका 100% है। ठीक है, अब वो जो 25% का लाभ ले रहा है, तो यानी कि वो बेचेगा कितने में, 125% में। ठीक है, यानी कि जो एसपी हो गया, देखिए यहाँ पे एसपी 125% हो गया। ठीक है, एसपी 125% हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि 125% की ही वैल्यू, देखिए ये दे रखा है कि कितने रुपए, 20,000 रुपये। समझ पा रहे हैं, ये 25% यानी कि 125% की वैल्यू है 20,000 रुपये, क्योंकि बेचने के बाद उतने रुपए में बेचने पे उसको 25% का लाभ हो रहा है। 125% की वैल्यू जब 20,000 है, तो हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो वहाँ ये 125 को इधर भेज देंगे तो ये नीचे चला जाएगा। इसको हम डिवाइड किए तो 1% की वैल्यू आ गई 160 रुपये। लेकिन हमें चाहिए कितना, उसे लाभ कह रहे हैं, उसे लाभ हो कितने परसेंट का, 40% का। तो उसे 40% का लाभ कब होगा, जब उस 140% पे वो बेचेगा। 100% मतलब सीपी हो गया। अब 140% में बेचेगा तो गुणा करा दिए 140 से 1% की, तो 140% की वैल्यू आ गई कितना, 160 को 140 से गुणा करें 22,400 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने अपना फ्लैट 20,000 रुपये में 20% घाटे पर बेचा। देखिए अब यहाँ पे घाटा हो रहा है, यानी कि देखिए 20% घाटे पर बेचा। हमने बताया कि जो सीपी होता है वो हमेशा 100% होता है। अब इसने 20% घाटे पर बेचा, यानी कि वो जो एसपी हो जाएगा वो 20% कम हो जाएगा, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, 80%। और इसी 80% की वैल्यू दी गई है। देखिए फार्मूला क्या बताया गया था कि लॉस कब होता है, लॉस होता है जब हम सीपी में से एसपी को घटाते हैं, ये तो बताया गया। अब देखिए यहाँ पे सीपी कितना हो, देखिए ये लॉस हुआ है कितने परसेंट का, 20% का। ठीक है, और जो सीपी होता है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, और माइनस में एसपी यहाँ लिखा गया है। ठीक, अब ये हम क्या करते हैं, एसपी को उस साइड में भेजते हैं तो एसपी प्लस में हो जाएगा, और यहाँ 100% है, और ये जो 20% है उसको इस तरफ लाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा 20%। देखिए एस पी इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए। अब ये जो 80% है, इसी 80% की वैल्यू कितनी दी गई है, देख लीजिए। सॉरी, ये 20,000 लिखा हुआ, 2 लाख रुपए लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2 लाख रुपए लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। देखिए अब यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये जीरो से, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 1 जा 8, और 8 2 जा 16, यहाँ 4 बचेगा, 8 5 जा 40, और ये डबल जीरो। ठीक है, कितना आ गया, 2500, यानी कि 2500, यानी कि 2500 रुपये आएगा। ठीक है, अब वो कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। देखिए 10% का लाभ हो, यानी कि वो बेचेगा कितने परसेंट पे, 110% पे, क्योंकि सीपी 100% है, और 10% का लाभ, यानी कि वो 110% में बेचेगा। तो 110% में बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 110% में बेचने के लिए हमें इस 1% को गुणा कराना होगा किससे, इस 1% को गुणा कराना होगा 110 से, और इधर भी हमें इनको गुणा कराना होगा 110 से, तभी आएगा। देखिए 110 का 1 से गुणा कराए 110% आ जाएगा यहाँ पे, 110%। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पे 110 से गुणा कराएंगे तो 1 2 3 जीरो लगा दिए,
और 25 सेकंड में 25 दो बचा, 25 दो 27, कितने रुपए में? 2,75,000 में अगर वो बेचता है तब उसको फ़ायदा होगा कितने परसेंट का? उसको 10% का फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेची। देखिए 35% का लाभ हुआ है, अब हम डायरेक्ट करेंगे, लिखेंगे नहीं। 35% का लाभ हुआ है यानी कि उसने बेचा है 135% की, ठीक, 135% पे, ठीक है। 135% की वैल्यू है कितना? 15,000 रुपये, ठीक है। यहाँ से देखिए 15 के पहाड़े से काटते हैं, 15 एक नम 15, यहाँ पे ये 15 ये 1,000 गया, यहाँ 15 9 135, ठीक है। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू, यहाँ 9 इधर आ जाएगा, तो ये 1,000 कितना हो जाएगा? 1,000 बटे में 9। अब कह रहे हैं कि उसे कितने रुपए में बेचता किसी उसे 10% की हानि होती। देखिए 10% की हानि होती यानी कि सीपी में से 10% घटा देंगे तो कितना आएगा? 90%। तो 90% की वैल्यू निकालने के लिए हम एक में क्या करेंगे? 90 से गुणा, और यहाँ पे क्या करेंगे? 90 से गुणा। तो देखिए यहाँ 90 का 1 से गुणा हुआ तो 90% आ गया, और यहाँ पे इनको 9 एक नम 9 9 दहम, यहाँ गुणा कराएंगे कितना आएगा? 10,000, ठीक है। यानी कि अगर वो 10,000 रुपये में बेचेगा तो उसको 10% का क्या होगा? हानि होगी, ठीक है, 10% का नुकसान होगा, ठीक है। देखिए आप लोग परसेंटेज याद रखिए, परसेंटेज से देखिए कितनी इजी तरीके से आ गया, बिना फार्मूले और बिना कुछ किए। अभी फार्मूला लगाते तो पहले हम क्रय मूल्य निकालते, क्रय मूल्य निकालने के बाद फिर हानि परसेंट निकालते, और हानि परसेंट निकालने के बाद उसके बाद उसमें से घटाते। देखिए इस तरह से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। देखिए आप लोगों को बताने में समय लग रहा है, बाकी सॉल्व करने में इतना समय नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक स्टोर में लागत मूल्य 25% लाभ पर घड़ी बेची गई, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत। देखिए हम मान लें CPSP, देखिए हम मान लें 100 रुपये घड़ी की कीमत थी, लागत मूल्य, इसको 25% लाभ पर बेचा गया, यानी कि इसको बेचा गया कितने में? 125 रुपये में बेचा गया, ठीक है। विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट क्या होगा? देखिए विक्रय मूल्य, देखिए कितने परसेंट का लाभ हुआ? 25% का, सॉरी 25 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन अब पूछ रहा है विक्रय मूल्य पे लाभ कितना हुआ। देखिए अब ये कंडीशन दे रहा है कि ये बताओ कि विक्रय मूल्य पे कितना लाभ होगा। देखिए 25 रुपये का लाभ हुआ है, अब इनकी कंडीशन के अनुसार विक्रय मूल्य पे निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितने रुपए है? 125 रुपये, और गुणे में क्या? 100। देखिए 25 का पहाड़ा कई बार पढ़ें? 125 आएगा 5 बार, अब 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य पे अगर हम लाभ का परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा? 20%, ठीक है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1140 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है और 5% की हानि वहन करता है। अब उसे 1260 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया, तो इसका क्या परिणाम है? देखिए 5% की हानि वहन करता है, इसका मतलब वो कितने में बेचता है? 95% में। और इसी 95% की वैल्यू कितनी है? 1140 रुपये। यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 95 इधर लाएंगे तो 1140 बटे में हो जाएगा कितना? 95। 19 के पास काटेंगे, 19 छक्का 114 और 19 पंचे 95, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 एक नम 5, 5 एक 5, 5 दूनी 10। देखिए 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 12 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 से यहाँ गुणा कराएंगे तो यानी कि 100% बराबर कितना? 1200 रुपये, ठीक है। यानी कि उसका जो क्रय मूल्य है वो 1200 रुपये है, ठीक है। जो पिस्ते का क्रय मूल्य है वो 1200 रुपये, हमने बताया कि जो 100% होगा वो क्रय मूल्य होगा। तो 1200, देखिए 1200 रुपये क्रय मूल्य है। अब वो बेच कितने में रहा? कह रहे हैं कि अगर वो 1260 रुपये में बेचेगा तो इसका क्या परिणाम होगा? देखिए 1200 रुपये का खरीद पड़ा है, 1260 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब उसको 60 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने रुपये पे? 1200 रुपये पे, ठीक है। अब यहाँ गुणा करा देंगे 100 से, तो यहाँ परसेंटेज निकल आएगा। देखिए 12 से जीरो जीरो कट गया, 12 पंचे 60, यानी कि तब क्या होगा? 5% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। समझ पाए आप लोग? देखिए फिर से बता रहे हैं कि एक दुकानदार 1140 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है और 5% की हानि वहन करता है, यानी कि देखिए 5% की हानि वहन करता है, इसका मतलब
वो 100% होता है ना CP, 5% की हानि वहन करता है, इसका मतलब 95% पे बेच रहा है। तो हम पता करेंगे कि एक 100% कितना है, यानी कि कितने रुपए में वो खरीद कर लाया है, क्रय मूल्य कितने रुपए हैं। तो हमने क्रय मूल्य पता किया, कितने रुपए आ गया, 1200 रुपये। क्रय मूल्य 1200 रुपये आ गया, और वो अब कह रहे हैं कि अब उसने 1260 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया। तो देखिए, अगर 1260 रुपये का बेचेगा और खरीद के लाया है 1200 का, तो उसको 60% का फ़ायदा, 60 रुपये का फ़ायदा होगा, सॉरी। अब 60 रुपये का फ़ायदा कितने रुपये पे होगा, 1200 पे खरीद पे। हमने कहा कि हमेशा जो फ़ायदा या नुकसान होगा क्रय मूल्य पे होगा, जब कंडीशन देगा कि नहीं क्रय मूल्य पे नहीं विक्रय मूल्य पे होगा, तब हम कंडीशन लगाएंगे, नहीं तो फिर हमें पता है कि जितने रुपए हमने लागत लगाया है फ़ायदा हमें उतने ही रुपए पे होगा। तो इसलिए जो है हमें 60 रुपये का फ़ायदा हो रहा है 1200 पे, तो परसेंटेज निकालना 100 से गुणा करा दिए, तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, और 12 से काट दिए, 12 पंछे 60 आ गया। ठीक है, तो सीधा प्रॉफिट हमें हो रहा है 5% का। ठीक है, उसका क्या परिणाम होगा कि उसको 5% का फ़ायदा होगा, बस। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नहीं दिए हैं, अगले क्वेश्चन से ऑप्शन भी दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ हुआ। देखिए, एक जब उसने 1040 रुपये में बेचा तो उसको जो है 4% का लाभ हुआ। अब देखिए बेचा कितने होगा, 4% का लाभ हुआ, इसमें इसका मतलब उसने बेचा है कितने परसेंट पे, 104% पे। 104% की वैल्यू कितनी दी गई है, 1040 रुपये। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1040 को इससे हम 104 से भाग कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। ठीक, देखिए 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 10 रुपये। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से यहाँ गुणा कराए तो 100 से यहाँ पे गुणा करा के कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। देखिए, यानी कि वो जो क्रय मूल्य है टेप रिकॉर्डर का वो 1000 रुपये है। अब आगे कंडीशन कह रहे हैं कि यदि वह उसे 950 रुपये में बेचे तो उसके कितने परसेंट की हानि होगी। देखिए 1000 रुपये खरीद पड़ा है ना, CP 100% होता है, और 100% की वैल्यू आ गई है 1000, और 950 रुपये में बेच रहा है, उसका मतलब हानि होगी कितने रुपए की, 50 रुपये की हानि होगी, कितने पे, 1000 पे ना, जितने रुपए का खरीदा है उतनी पे हानि होगी, और गुणे में 100। देखिए डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कट गया। अब यानी कि क्या आ गया, 5% क्या होगा, हानि होगी। अगर वो 950 रुपये में टेप रिकॉर्डर को बेचेगा तो 5% की उसको हानि होगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए चलिए, इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और इसी नई नई ट्रिक्स हम सारे क्वेश्चनों के लिए लाते रहेंगे, जिससे आप लोगों को सब कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।